नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी का हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है मानव जनन। मानव जनन। इस चैप्टर का सभी हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो जीवों में प्रजनन क्रिया जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए होती है। जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए होती है। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। सी ऑप्शन है, अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए। और डी ऑप्शन है ए, बी, सी और तीनों। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एवं सी तीनों। दूसरा क्वेश्चन है, नर में वृषण कोष स्थित रहता है। नर में वृषण कोष स्थित रहता है। तो नर में वृषण कोष उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी, उदर गुहा के बाहर। अगला क्वेश्चन है, एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है। एक्रोसोम। तो एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर पर का टोपी नुमा भाग है। सिर पर टोपी जैसा होता है वही भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया से। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवाहक। शुक्रवाहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है तो राइट आंसर होगा ये, अंडाशय द्वारा। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है तो युग्मनज बनता है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। अगला क्वेश्चन है, काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है। काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि नर में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा नर तथा मादा के बीच अंतर स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही, नर तथा मादा के बीच अंतर स्पष्ट होता है। 10वां क्वेश्चन है, गर्भाशय संबंधित है। गर्भाशय संबंधित है तो गर्भाशय मादा जनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मादा जनन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुलवाउरेथ्राल। बुलवाउरेथ्राल ग्रंथि स्थित होती है। बुलवाउरेथ्राल ग्रंथि स्थित होती है तो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं। शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं तो शुक्राणु के परिपक्वन अधिवृषण में होता है। अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है। नंबर 13 है, लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है तो लीडिंग कोशिकाएं शुक्र जनन नलिकाओं में उपस्थित होती है। शुक्र जनन नलिकाओं में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्र जनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं तो राइट आंसर ये होगा, सर्टोली कोशिकाएं। मनुष्य में गर्भावधि काल होता है तो मनुष्य में गर्भावधि काल
36 सप्ताह का होता है, 36 सप्ताह। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में शुक्राणु की संख्या, तो शुक्राणु की संख्या इसमें 4 होती है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 17 क्वेश्चन है द्विगुणित है, द्विगुणित इनमें कौन है? तो जो है युग्मनज है द्विगुणित, युग्मनज द्विगुणित होता है, इसे जाइगोट भी कहते हैं। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है, तो एक अंडाणु का, एक अंडाणु का अंडोत्सर्जन होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन द्वारा होता है, अंड जनन द्वारा होता है। अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण किससे होता है? तो जनन एलिथेलियम से, जनन एलिथेलियम से अंडाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, तो अंडोत्सर्जन कहलाती है, अंडोत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। कौन अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कार्प। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, जो गर्भाशय होता है उसका भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो एंडोमेट्रियम कहलाता है, गर्भाशय के भीतरी स्तर एंडोमेट्रियम कहलाता है। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो एलएच के प्रभाव से होती है। अगला क्वेश्चन है मानव प्लेसेंटा होती है, मानव प्लेसेंटा, तो मानव प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है, हीमोकोरियल होती है। अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मां के रक्त से पोषण करता है। जो पेट के अंदर भ्रूण होता है गर्भाशय के अंदर, वो रक्त से पोषण करता है प्लेसेंटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, तो जनन स्तरों के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा विकसित होती है। 29 क्वेश्चन है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो जीवों के पोषण में सहायता करते, राइट आंसर होगा डी पोषण। ग्रैफियन पुटिका पाई जाती है, ग्रैफियन पुटिका पाई जाती है, तो ग्रैफियन पुटिका स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है, स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है, कोशिकीय गतियां होती है। गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। 32 क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो फैलोपियन नली में, जो स्तनधारियों में निषेचन होता है तो फैलोपियन नली में निषेचन होता है। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, जनन अंग विकसित होते हैं किससे? तो भ्रूणीय मीसोडर्म से, मीसोडर्म से। 34 क्वेश्चन है भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली
विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है? भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। तो राइट आंसर होगा स्टेम सेल। स्टेम सेल। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। शुक्राणुओं की सतह पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न करती है। कार्पस लुटियम का विकास होता है तो कार्पस लुटियम का विकास ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है, विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है तो राइट आंसर होगा ये सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है तो मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग के चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है तो मूत्र मार्ग के चारों ओर। 41 क्वेश्चन है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाता है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाता है तो कहलाता है मोरूला। मोरूला। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा और संख्या पूछेगा तो 46। तो राइट आंसर होगा डी 46। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 46। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है तो एस्ट्रोजन द्वारा। एस्ट्रोजन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही, एस्ट्रोजन द्वारा। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं शुक्राणु जनन के लिए, यानी शुक्राणु के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तब 12वें से 14वें दिन अंडोत्सर्जन होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। रजोनिवृत्ति यानी मासिक बंद हो जाता है कब? 50 वर्ष की उम्र में। रजोनिवृत्ति उसी को बोलता है जब मासिक बंद हो जाता है। तो मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में, मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है तो हो जाएगा एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। जय हिंद।